तो अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। हमने अभी तक ये देखा कि एसएचएम का इक्वेशन क्या होता है, उसमें वेरियस कंपोनेंट्स क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एंड टाइम पीरियड क्या होता है। फिर हमने उस फ्रीक्वेंसी मतलब एसएचएम के इक्वेशन का जो सर्कुलर मोशन के साथ जो कंपैरिजन है उसे भी हमने थोड़ा बहुत देखा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर अब हम आगे बढ़े तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है एनर्जी के साथ रिलेटेड। मतलब एसएचएम मोशन के दौरान पार्टिकल के पास एक इंस्टेंट पे कितना पोटेंशियल एनर्जी है, कितना काइनेटिक एनर्जी है। तो इन चीज़ को निकालने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो चलिए अब हम उन एक्सप्रेशन के बारे में देखते हैं। तो पहले डेरिवेशन के लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि जो स्प्रिंग मतलब जो एसएचएम मोशन में जो हम फोर्स को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब F इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स, जो कि है रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग, जहाँ पे k है स्प्रिंग कांस्टेंट और x है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, तो हमें इससे आगे ये भी पता है कि जो वर्क का डेफिनेशन होता है वो होता है, वर्क का जो डेफिनेशन होता है इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट डी एक्स होता है। ये पूरा स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वर्क का, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन। तो इस वाले केस में हम फोर्स को कैसे लिख रहे हैं, माइनस ऑफ के टाइम्स एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। तो वर्क इस वाले केस में वर्क का जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस फॉर्म का है। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो 0 to x के बीच में माइनस ऑफ के टाइम्स एक्स ऑफ डी एक्स, तो ये हमारा वर्क जो निकल के आएगा वो है हाफ माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to x। तो ये वर्क जो हमारा ये निकल के आ रहा है वो हो रहा है हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो फाइनली हाफ ऑफ के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस, ये हमारा वर्क डन निकल के आ रहा है। तो यही है एक्चुअली, अगर हम स्प्रिंग वाले चैप्टर को रिफ़र करें तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि हाफ के एक्स स्क्वायर जो होता है वो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी टाइप का होता है। तो इस वाले केस एसएचएम मोशन में भी ये माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर और सिंपली हाफ के एक्स स्क्वायर जो होगा टर्म, ये उसके पोटेंशियल एनर्जी को दर्शाएगा। और यहाँ पे इस वाले सिचुएशन में x जो है, जो हमने देखा है जो एसएचएम की इक्वेशन में, वो समथिंग वाइस a ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा जो एक तरफ से पोटेंशियल एनर्जी विद द वेरिएशन ऑफ x आता है हाफ ऑफ k टाइम्स a साइन ओमेगा टी प्लस फाई होल स्क्वायर। तो इसे अगर हम थोड़ा और इलाबोरेट करके लिखते हैं तो ये आएगा हमारा हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकल के आएगा। तो जो कि हम चाहते भी थे कि हम पार्टिकल का कोई एक पोजीशन में, हर एक पोजीशन में इनफैक्ट अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, जिस पे हमें ये पता है कि है स्प्रिंग कांस्टेंट, ए है एम्पलीट्यूड, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, और ये है मेन थिंग इस इक्वेशन का टी, जो कि वेरिएबल है और जिसके हेल्प से हम किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ कि हमारा अगर एसएचएम का इक्वेशन है x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, और हमें ये भी पता है कि ओमेगा 2 पाई ओवर टी होता है। और अगर मैं थोड़ा केसेस लेता हूँ, चलिए अभी हम थोड़ा बहुत केसेस लेके देखते हैं कि ये जो हमने एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी का निकाला है ये सही है या नहीं है। सो एट t इक्वल्स टू 0 पे तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू ए ऑफ साइन ओमेगा इंटू 0। तो
0 साइन 0 होता है 0। तो x इक्वल्स टाइम t इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू 0 आ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा हमारा उस सिचुएशन पे हाफ ऑफ k इंटू 0। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा 0 निकल के आ रहा है। तो हमने जो ये इक्वेशन एज्यूम किया है a साइन ओमेगा टी जो हमने एज्यूम किया है सिंपली, यहाँ पे कुछ फेस कांस्टेंट नहीं है। तो इसके आधार पे जो ग्राफ होगा वो ऐसा कुछ होगा। और एक्चुअली मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ एट t इक्वल टू 0 पे मतलब क्या है, मतलब एट t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है। तो जैसे कि हम ले रहे थे ये x है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन, ये टाइम एक्सिस है। तो टाइम t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट पे हम देख रहे हैं पार्टिकल मीन पोजीशन पे है। और हमने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में देखा था कि एट मीन पोजीशन पार्टिकल के पास उसका मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। एट मीन पोजीशन उसके पार्टिकल के पास उसका मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, v मैक्स होता है। तो इसी कारण उसके पास तब कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता। तो हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि एट टाइम d इक्वल टू 0 पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 निकल के आ रहा है। तो इसके हिसाब से तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, जब पार्टिकल अपने कोई भी एक्सट्रीमम पोजीशन पे होगा, इधर कंप्रेशन में और अदर एक्सटेंशन में। तो वो वाला टाइम जो होता है वो बेसिकली t/4, ठीक है, वो t/4 टाइम होता है। मतलब अगर मैं थोड़ा और इलाबोरेट करूँ तो कोई भी एक SHM मोशन में, सपोज ये मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन से SHM मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये है उसका मीन पोजीशन और ये दोनों उसके एक्सट्रीमम हैं। तो ये मीन पोजीशन से ये भी डिस्टेंस a होगा, ये भी डिस्टेंस a होगा। सपोज एक पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और उसने यहाँ से स्टार्ट करके मीन पे गया, मीन से इस वाले एक्सट्रीमम पे गया, फिर इस वाले एक्सट्रीमम से फिर से मीन पे आया, फिर मीन से यहाँ पे आया। तो ये जो एक पूरा कंप्लीट साइकिल है इसमें हमें टाइम t लगता है। और अगर हम सिमेट्री से देखें यहाँ से यहाँ तक जाने तक और यहाँ से यहाँ तक आने पर, मतलब अगर मैं इसे नाम देता हूँ पॉइंट A पॉइंट B, तो A टू B जाने तक जितना टाइम लगेगा B टू A आने तक उतना ही टाइम लगता है। तो A टू B में हमें t/2 टाइम लगता है और सिमिलरली फ्रॉम बैक B टू A हमें t/2 टाइम लगता है। अगर हम फर्दर और थोड़ा नोटिस करें, अगर मैं इस मीन वाले पॉइंट को O नाम दे देता हूँ, तो A टू O जो हमें टाइम लगता है वो होता है t/4 और यहाँ पे भी O टू B जो टाइम लगता है वो होता है t/4, टाइम पीरियड का 1/4 पार्ट। तो हमारे जो एग्जाम्पल मैंने लिया था x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, जिस पे टाइम t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे था, तो टाइम t इक्वल्स टू t/4 पे वो अपने किसी एक मैक्सिमम पोजीशन पे होगा, मतलब किसी एक एक्सट्रीमम पे होगा। तो अगर हम इस वाले टाइम को अपने इक्वेशन पे डालते हैं जो कि है x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा का वैल्यू हमें पता है 2π/T इंटू t के जगह t/4, तो ये t कट जा रहा है और यहाँ से 2 से 2 कटा, तो हमारा x आ रहा है यहाँ पे a होगा साइन ऑफ पाई और यहाँ पे 2 बचा है π/2 और साइन π/2 हमें पता है जिसका वैल्यू होता है 1, तो ये x इक्वल्स टू a आ रहा है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो होगा u(x) जो होगा हाफ k a होल स्क्वायर, ये x के जगह में मैंने बिठाया, और ये होगा हाफ k x a स्क्वायर। ये है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मतलब एक SHM मोशन में इतना ही मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है जो एक पार्टिकल अटेंड कर सकता है, जो कि है उसका एक्सट्रीमम पोजीशन। और यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल के थ्रू देखा है कि जब पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे तब उसके पास 0 पोटेंशियल एनर्जी है, और पार्टिकल जब अपने एक्सट्रीमम पे है तब उसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। तो अब आगे हम देखेंगे कि पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। ये हमें नॉर्मल डेफिनेशन से पता है।
काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। और हमने SHM का इक्वेशन जो लिया है x ऑफ a साइन ओमेगा t, ये एज्यूम कर रखा है, कुछ फेज कांस्टेंट नहीं है। तो अगर हम इस वाले इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट अगर करते हैं, dx अपॉन dt, ये कुछ आएगा a ओमेगा, ये t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, cos ऑफ ओमेगा t। और dx अपॉन dt हमें पता है वेलोसिटी होता है। यहाँ पे हमें वेलोसिटी का टर्म पता चल गया, मतलब SHM मोशन में पार्टिकल के पास टाइम वेरिंग ये वेलोसिटी होगा। तो अगर हम ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में डालते हैं तो हमारा जो इक्वेशन बन के आएगा हाफ एम वी के जगह में हम ये डाल देते हैं ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी का होल स्क्वायर। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है वो है हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे फिर से हम दो केसेस लें, मतलब है t इक्वल टू 0 पे cos 0 1 हो जाता है, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा। और एट t इक्वल्स टू t/4 में अगर हम लेके देखें तो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आएगा वहाँ पे थोड़ा डाल के देख लेते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा t इक्वल टू t/4 पे हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा के जगह 2 पाई ओवर टी इंटू t/4, ये काट के जो आ रहा है वो है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ π/2। तो ये π/2 कॉस हमें जो पता है ये हो जाता है 0, जिसके कारण हमारा काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। तो हमने दो एग्जांपल लेके पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन में डाल के देख लिया है कि सेटिस्फाई तो कर रहा है, मतलब हमने जो एज्यूम किया था उसके हिसाब से बैठ रहा है। तो अब हम आगे देखेंगे टोटल एनर्जी के बारे में। अभी हम देखेंगे SHM मोशन में टोटल एनर्जी के बारे में। कुछ देर पहले ही मैंने दो एक्सप्रेशन निकाल के आपको दिखाया है, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी हमारा निकल के आया है हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और काइनेटिक एनर्जी निकल के आया है हाफ ऑफ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एम कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये दो एक्सप्रेशन हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला, ये पोटेंशियल एनर्जी का और ये काइनेटिक एनर्जी का। अब अगर हम थोड़ा नोटिस करें तो इस k को जो है हम कैसे लिख सकते हैं, k होता है k है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट, और मैंने अपने डेरिवेशन वाले लेक्चर में आपको इसका रिलेशन ओमेगा के साथ निकाल के दिखाया था, जिस पे था √k/m जो होता है वो हमारा ओमेगा होता है। तो अगर हम ये दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं तो k/m इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर होगा, जिसको हम लिख सकते हैं k इक्वल्स टू m टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। तो अगर हम ये अपने पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में रिप्लेस करते हैं k का वैल्यू, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ हाफ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर m साइन स्क्वायर ओमेगा टी के फॉर्म में आ जाएगा। ये देख के थोड़ा बहुत हमें खुशी होगा, क्योंकि यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा टाइप का है, कॉस स्क्वायर थीटा टाइप का है, और यहाँ पे हम टोटल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा टोटल एनर्जी क्या निकल के आता है। तो टोटल एनर्जी जो हमारा आएगा वो होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इन दोनों टर्म्स को अगर हम ऐड करते हैं तो पहले तो मैं पूरा एक्सप्रेशन ही एक बार लिख देता हूँ, हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एम टाइम्स कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये दोनों एक्सप्रेशन को मैंने वापस लिख दिया है। यहाँ से हम हाफ
ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एम। इसको अगर कांस्टेंट ले ले मतलब कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ब्रैकेट में बचता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये दोनों टर्म हमारे पास बचता है। और यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्री से जो रिलेशन पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, इसको यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं तो टोटल एनर्जी जो हमारा निकल के आ रहा है वो हाफ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एम, ये हमारा टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा नोटिस करते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी जो भी हो सकता है वो इतना है, टोटल एनर्जी मैक्सिमम इतना हो सकता है। और हर एक इंस्टेंट पे पार्टिकल इतना एनर्जी अपने साथ पोजेस करता है। वो उस इंस्टेंट पे थोड़ा बहुत पोटेंशियल या थोड़ा बहुत काइनेटिक एनर्जी के लिए हो सकता है, या टोटली आइदर पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी के लिए हो सकता है। जैसे कि हमने देखा था पार्टिकल अगर एसएचएम मोशन परफॉर्म कर रहा है तो अगर पार्टिकल जब अपने मीन पोजीशन पे है तब उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी है, वी मैक्स है, और तब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है हमने एक्सप्रेशन के थ्रू देखा था 0 है। तो उस इंस्टेंट पे पार्टिकल के पास जो एनर्जी है वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ही है, और ये जो टोटल एनर्जी आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के लिए आ रहा है। लेकिन अगर हम ये वाला इंस्टेंट एज्यूम करते हैं तो इस वाले इंस्टेंट पे हमें अभी तो पूरा डिटेल्स नहीं पता है, लेकिन ऑब्वियसली इस वाले इंस्टेंट पे थोड़ा एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के लिए आएगा और थोड़ा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से आएगा, और इन दोनों का सम भी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ही होगा। ये जो एनर्जी है ये टोटल इतना ही होगा, ये इससे ना ही ज़्यादा हो सकता है ना ही इससे कम हो सकता है। टोटल एनर्जी इतना ही होगा। और अगर हम ये वाला भी केस देखते हैं जब उसके एक्सट्रीमम पोजीशन पे है तब पार्टिकल के पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ही होता है, क्योंकि तब v इक्वल्स टू 0 हो जाता है, और उस केस में भी हमारे पास एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ही आता है, जो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के लिए आता है। तो मैंने जैसे ही बोला कि किसी भी एक इंस्टेंट पे टोटल एनर्जी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के लिए हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी, या सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के लिए हो सकता है, या दोनों, मतलब दोनों के सम के लिए, दोनों के सम को लेके हो सकता है। तो ये 3 केसेस होते हैं किसी भी एक एसएचएम मोशन में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम और भी इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे एसएचएम मोशन के रिलेटेड। तो थैंक यू।